नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दुनिया स्टडी पर आपका स्वागत है। आज पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज़ का 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। और 30 क्वेश्चन जो हम लिए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का है और सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पर ये प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये है कि एक तो ये समझ में आकलन आता है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं, और दूसरा ये है कि जब भी प्रैक्टिस सेट पेपर करते हैं उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन जरूर होते हैं आते हैं। तो आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, और प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न आ भी सकते हैं। तो आज पर्यावरण का अब 30 प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पर्यावरण का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें बताइए आप इसमें से कौन सा सही है। पहला है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और लास्ट है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा बेहतर आपका जो आंसर है वह है। इसका आंसर होगा डी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो 61 का जो लास्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला है ए, कक्षा में अनुशासन और सुनिश्चित करने हेतु बच्चों का नियंत्रण करने के लिए। बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। सी है, कुछ कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और लास्ट है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर है। तो 62 का बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। जब बच्चा अगर स्वयं सीखेगा तो जल्दी सीखेगा, वो अगर स्वयं करेगा तो वो जल्दी सीखेगा। जिससे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग निर्देशक के बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो वो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने से सक्षम होते हैं। अतः इसमें बच्चे में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो इसलिए 62 का आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है। पहला है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके मतलब नली में जमा हो गई होगी। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और लास्ट है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा बी। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ईंधन जलता है, जो उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं जो उनके श्वसन नली में जमा हो जाती है, जो मनुष्य के श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिससे कई प्रकार के बीमारी हुई हो सकती है।
तो लकड़ी का और गोबर तथा अन्य किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने पर, जलने पर उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए, अगर कोई मनुष्य लगातार प्रयोग करे और चूल्हा पर ही खाना बनाए लकड़ी से चाहे उपले से, तो हमारी श्वसन नली में जम जाता है ये, जिससे अनेक बीमारियां होने की खतरा बढ़ जाता है। तो दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है, अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली भी काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड जम गया होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। एक विद्यालय है जो राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? पहला है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकन को बांटना चाहिए। लास्ट है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अध्यापकों से उन्हें पूछ लेना चाहिए। तो बताइए 64 का आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएं रहेगी, वो पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें, क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सभी पूछे जा चुके हैं प्रश्न, तो आप ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ दे सकता हूँ उसका भी, तो पढ़िए इसको। 65 रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से ढेरियों में अलग करती है। देखिए पहला है, ये देखो जो पहला केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ। और दूसरा जो बना हुआ है ये जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? तो रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो पहला है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। बी है अवघटित होने वाले, ये अवघटित नहीं होने वाले। सी है पुनः चक्र किया जा सकता है, पुनः चक्र नहीं किया जा सकता है। और डी बता रहा है कि घरेलू कचरा है, औद्योगिकी कचरा है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा? इसका आंसर होगा बी, अवघटित होने वाले, अवघटित नहीं होने वाले। रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरिए में इसलिए अलग अलग करती है, जो दो ढेरिया हैं इसलिए अलग अलग करती है कि जिसमें वो अवघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी तथा अवघटित नहीं होने वाले कूड़े को दूसरे ढेरी में अलग अलग कर सकें। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियां, छिलके, सूखी पत्तियां अवघटित हो जाता है, लेकिन जैम की बोतल, सॉस की बोतल आदि अवघटित नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करोगे? पहला क्या है, ये बच्चों से कहो कि वो डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। बी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। और सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए
ले जाएंगे। तो बताइए कौन सा इसमें से विकल्प का सही रहेगा। इसमें विकल्प आपका बी है। ठीक है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी वृद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेता है तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 66 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। देखिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की जो अवधारणा को किस तरह मतलब सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो पहला है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, डी है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें 68 का। इसका आंसर होगा डी 68 का डी, बीज बोने अंकुरों के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बीज अंकुरों को अवधारणा के बीज बोने अंकुर विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने गतिविधियाँ निष्पादित करने के बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मीरा और दिव्या, यह मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से कौन कौन सी बीमारी होगी। पहला है स्कर्वी और एनीमिया, बी है एनीमिया और तौतौंधी, सी है मोटापा और एनीमिया और डी है मोटापा और स्कर्वी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 69 का। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। ठीक है, मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो बताइए कौन सा इसमें रोग होगा, ये होगा मोटापा और एनीमिया। मीरा का समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से उसको मोटापा बढ़ेगा और दिव्या का आयरन की कमी वाली चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों, क्या रीजन है इसका। पहला है ए नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है, बी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, क्योंकि नमकीन पानी नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन जो है पानी में तैरता रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए थोड़ा इसको
चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया का पहचान होता है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ए है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, ठीक है। डी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ठीक। और सी है रक्त में मच्छर में लार्वे, और डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी पाया जाता है तो वो मलेरिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी के कथन का प्रयोग करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उचित पहला है ये, पहला है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता में ध्यान रखता है। इसका आंसर बताइए क्या होता है, क्या होगा। 73 इसका आंसर होगा सी, ठीक। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था, बताइए। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। पहला है सुंदरलाल और सॉरी बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, A.K. बनर्जी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थी। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के लिए रूप में ले जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर डी होगा। हितदायक रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन्य रोगों में बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श में लिपा जाता है। उन्हें क्यों लिपा जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर से बनाने के लिए, फर्श को प्रकृति रंग देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ये, कीटों को दूर कर रखने के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के जो गोबर के झोपड़े के द्वारे होते हैं उसको फर्श को लिपा जाता है, क्यों लिपा जाता है, कीटों को दूर रखने के लिए।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान दोनों दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जाता है वो कहलाती है हस्तचयन पहला, बी थ्रेसिंग, सी निष्पावन और डी है फसल की कटाई। बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी थ्रेसिंग। किसान दानों को भूसे थ्रेसिंग प्रक्रिया द्वारा अलग करता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित लेकिन कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, सी है बच्चों में तर्कता शक्ति का विकास करना, डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इसे भ्रम का आनंद उठाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 78 का आंसर होगा डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थी जो पाठ पढ़ता है बाद में उस पाठ को पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सके। इसलिए नहीं होता कि वो विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बी बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानने में, सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, डी है विमर्श को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को सिखाने बढ़ावा देने में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, विमर्श को बच्चों को अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने बढ़ावा देने में। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव और महत्व देकर शिक्षक को अनुभव संसार जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देना, ये लाभ पहुंचाना चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला